नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेटर बी ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर ब्रैकेट बी ऑपरेटर सी ब्रैकेट बंद। देखो इस ऑपरेटर की जगह हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड रखेंगे और हम चेक करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम इसको एडिशन के लिए चेक करेंगे। तो एडिशन को चेक करने के लिए हम इस साइन को प्लस से रिप्लेस करेंगे। तो चलो हम करते हैं, ए स्टार की जगह हम लिख देंगे प्लस और फिर ब्रैकेट बंद हो गया। नाउ अगेन प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। चलो ए इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, बी इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं और इसी तरीके से सी की वैल्यू भी हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने रैंडमली ए इक्वल टू मैंने मान लिया 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। हम छोटी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमें इजीली सॉल्व हो जाए। आप बड़ी वैल्यूज भी कंसीडर कर सकते हो। चलो तो a इक्वल टू मैं 1 पुट कर लेता हूं यहां पे, प्लस b इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, प्लस c कितना है हमारे पास यहां पे 3 इक्वल टू a कितना है 1 प्लस फिर ब्रैकेट है हमारे पास और b की वैल्यू है 2 प्लस c की वैल्यू है 3। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट रखने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रखी है ना उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखा हुआ है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हमारे पास होता है 3। अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, एक नंबर हो गया हमारे पास, प्लस और इस 3 को हमने एज इट इज यहां लिख दिया। ठीक है, पहले हम इनको ऐड करेंगे, जो आएगा उसको इस पे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करके हमारे पास आया 3 और इस 3 को हमने ऐड कर दिया इक्वल टू इस 1 को एज इट इज यहां लिख दिया। इसमें हम ऐड करेंगे जो इन दोनों को ऐड करके आएगा और 2 प्लस 3 कितना होता हमारे पास 5। देखो तो 3 प्लस 3 गिव्स 6, बीच में इक्वल का साइन है, और 1 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 6। इट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6, राइट। 6 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन हमारा इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। तो एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से इस सिंबल को अब मल्टीप्लाई यानी इनटू से रिप्लेस कर देंगे। तो चलो a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब हम a b और c की वैल्यू कंसीडर करेंगे यहां पे। फिर से हम यहां पे वैल्यूज का कंसीडर कर सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 और सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज वहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय c इज 3 इक्वल टू a कितना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई b कितना है 2 और c हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2। अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं, इस मल्टीप्लाई को हमने
यहां लिख लिया और इस 3 को एज इट इज यहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1, यह मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। अब देखो, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स 6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स 6। तो आ गया 6 इक्वल टू 6। यस, इट इज राइट। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया। देखो प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है ना, वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। देखो तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इस स्टार साइन को या फिर इस ऑपरेटर को डिवाइड माइनस से रिप्लेस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a माइनस b, a माइनस b और माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c। अब a की जगह हम रख लेंगे 2, b की जगह 3 और c की जगह मैंने रख लिया 4। कोई भी वैल्यूज रख ली तो a अगर यहाँ पे 2 हो गया तो आ गया 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस c कितना है? 4। बीच में इक्वल का साइन है। अगेन a इज 2 माइनस b कितना हमारे पास? 3 और माइनस c है 4। तो देखो 2 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 माइनस 3 इज माइनस 1। सो 2 माइनस 3 गिव्स माइनस 1 और माइनस 4 है यहाँ पे, तो इस माइनस 4 को यहाँ लिख दिया इक्वल टू, ये 2 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे माइनस 3 माइनस 4 अगेन इट इज माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब दोनों नंबर्स का सिंबल क्या हो जाता है? सेम होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नंबर्स गेट एडेड। इट मीन्स हम -1 में -4 को ऐड कर रहे हैं, -1 में -4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, -1 -4 गिव्स -5 इक्वल टू 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन और ब्रैकेट के अंदर -1। जब ब्रैकेट खुलता है और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है, -1 है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, यानी 2 + 1। अब देखो ये कितना है? -5। -5 और ये है हमारे पास 2 + 1 3। 2 + 1 इज 3। तो क्या -5 और 3 इक्वल होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन तो हमारी गलत आ गई। ठीक है, यानी ये और ये इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम
डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिवीजन को चेक करने के लिए इस स्टार सिंबल को डिवाइड साइन से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा इक्वेशन वो हो जाएगी ए डिवाइड बी डिवाइड सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज कंसिडर करेंगे और यहां पुट कर देंगे। सपोज ए इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने 4 कंसिडर कर ली, बी की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर कर ली और सी की वैल्यू 3। तो हम वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 हमारे पास, तो 4 डिवाइड बाई 2 एंड सी कितना है, सी है हमारे पास 3 इज इक्वल टू इज 4 डिवाइड बी कितना है 2 डिवाइड 3। ठीक है, अब हम करके देखते हैं यहां पे इस इक्वेशन को। 4 को अगर आप इस सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3, सी की जगह आएगा यहां पे 3। देखो, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, डिवाइड बाई 3, बीच में इक्वल का साइन है एंड 4 डिवाइड बाई, देखो 2 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको डिवाइड को 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डिवाइड 3 मीन्स 2/3। अब ये कितना है, इस 2 डिवाइड 3 को हम लिख सकते हैं 2/3 और बीच में हमारे पास है इक्वल का साइन। अब देखो, जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखो, हम 4 को 4 एज इट इज लिखेंगे, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन जब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 और 12/2। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल है, और 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 6। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो आ गया हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 6। तो क्या 2/3 2 डिवाइडेड बाई 3 6 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? नहीं, ये इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे कि कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है या नहीं। हमें यहाँ पे जस्ट चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हम यहाँ पे समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाइड बाई
बी प्लस सी इज इक्वल टू, जैसे आप यहां भी देख रहे हो, ए मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो हम क्या करा, हमने इस ए को इस बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले इस ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और उसको ऐड कर दूं ए से सी से मल्टीप्लाई कर दूं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मींस ए हमने बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को हमने बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फाइंड 15 मल्टीप्लाई बाई 24 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आप डायरेक्ट भी 15 मल्टीप्लाई बाई 24 कैलकुलेट कर सकते हो, बट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ए की जगह तो हम 15 रख देंगे, बट इस 24 को हम बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो ए इक्वल टू हम पुट कर देंगे 15 और 24 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 20 और 4। तो इसका मतलब b इक्वल टू मैं कंसिडर कर सकता हूं 20 और c कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 4। देखो है तो वही चीज, 20 प्लस 4 कितना था 24, तो 15 इंटू 24 वही तो चीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इक्वल टू ए कितना है 15 और बी कितना है 20 प्लस ए हमारे पास 15 है और सी कितना हो गया 4, तो सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आता है, 20 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 15 इंटू 0 0 और 15 टू 30, तो कितना आ गया 300, यानी ये हो गया हमारे पास 300 प्लस 15 इंटू 4 60, ठीक है। तो हम 300 में 60 ऐड कर देंगे, प्लस यहां पे कर देंगे 60 ऐड, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 और 3 आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया, 300 प्लस 60 गिव्स 360। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने 15 मल्टीप्लाई बाई 24 गिव्स 360। हमने डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करा, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसी तरीके से पहले ये प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर वैल्यू कंसीडर करनी है और फिर उसको पुट करके आंसर निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स, सारे कंसेप्ट सारी प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday। ठीक है, वो मंडे को अपनी कार में 40 लीटर्स पेट्रोल फिल करता है। The next day he filled the tank with 50 liters of petrol। नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को वो फिर से 50 लीटर्स डालता है अपनी कार में पेट्रोल, 50 लीटर्स पेट्रोल। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, मीन्स जो पेट्रोल की कीमत है वो 44 रुपीज है पर लीटर, हर 1 लीटर की कॉस्ट है 44। हाउ मच
डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल? तो उसने पेट्रोल पे टोटल कितना खर्चा करा? मंडे को भी कार में पेट्रोल डाला, ट्यूसडे को भी कार में पेट्रोल डाला, तो हमने बताना है कि टोटल कितना खर्चा आया, कितना तेल डाला। ये नहीं पूछा गया, पूछा ये गया है कि पेट्रोल पे टोटल कितना खर्चा आया। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे टोटल कार में पेट्रोल कितना डाला है। तो देखो हम लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड, टोटल कितना पेट्रोल फिल करा है कार में। देखो 40 लीटर्स तो मंडे को फिल करा है और 50 लीटर्स ट्यूसडे को, तो 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 कितना हो गया? 40 प्लस 50 कितना होता है स्टूडेंट? 90। यानी कार में टोटल 90 लीटर्स पेट्रोल फिल हुआ है। अब देखो रेट कितना है, रेट ऑफ पेट्रोल, रेट ऑफ पेट्रोल ये है हमारे पास ₹44 पर लीटर। इसका मतलब हुआ पर लीटर। ठीक, तो पेट्रोल की कीमत है 44 रुपीज पर लीटर। अब देखो तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑन पेट्रोल ये कितना हो जाएगा? टोटल पेट्रोल मल्टीप्लाइड बाय रेट, 90 मल्टीप्लाइड बाय रेट, और रेट कितना है? 44। अब हम 90 इंटू 44 कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। चलो हम यहां कर लेते हैं। ये हमारे पास 90 और ये हो गया 44, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 0, 4 9 जा 36, 4 इंटू 0 0 और 4 9 जा 36। अब हम इसको क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो 0 0, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं, तो 0 और कितना हो गया? तो 0 हो गया, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 3 9 और ये हो गया 3। इट मीन्स 44 इंटू 90 कितना हो गया? 3960। तो ये कितना हो गया? 3960। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास ₹3960। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई पेट्रोल पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर एक लीटर की कॉस्ट और जितना भी लीटर पेट्रोल फिल्ड हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बताया गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क। सबसे छोटा होल नंबर। हमने क्या सीखा था? होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। देखो होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा तो होता है स्टूडेंट? 0। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होता है, तो भाई होल नंबर कभी खत्म ही नहीं होते। आप कितना भी बड़ा नंबर सोच रहे हो उससे भी बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर होता ही नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। नाउ फाइंड द प्रीडिसर ऑफ 3। 3 का प्रीडिसर पूछा गया यहाँ पे, तो कैसे फाइंड करते हैं? उससे पहले वाला नंबर या फिर -1 कर देंगे। 3 - 1 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है
ट्रू और फॉल्स के, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। स्टेटमेंट हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और अप टू जहां तक आप सोच सकते हो, अप टू n या फिर अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ एक 0 ऐड कर देते हैं हम नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये हो गए हमारे होल नंबर। अब स्टेटमेंट ये है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। अब देखो ये सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर है, तो क्या ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यस, ये और ये सेम ही तो हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, दिस इज ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मींस नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हमारे सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स होते हैं, ये हमने देख लिया। अब पूछा ये गया है कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये था हमारा, ठीक है, देखो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब पूछा ये गया है कि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। भाई ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले तो यहां भी हैं, बट क्या 0 यहां है, नहीं है, 0 यहां अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। ठीक है, होल नंबर में पूछा गया है कि 1 का प्रीडिसर क्या होगा होल नंबर, या फिर पूछा गया है कि 1 का कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है। 1 एज अ होल नंबर, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, बट यहाँ पे होल नंबर की बात करी गई है। ठीक है, तो 1 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, भाई प्रीडिसर के लिए -1 करना पड़ेगा, 0। और देखो 0 भी हमारे क्या एक होल नंबर है, तो भाई 1 का प्रीडिसर क्या हो गया 0 एज अ 1 एज अ होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स होता है। 1 हैज प्रीडिसर और वो क्या होता है 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। यहाँ पे तो 1 एज अ होल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे हमें 1 एज अ नेचुरल नंबर पूछा गया। अब देखो 1 का प्रीडिसर हमें पता है क्या होता है 0, बट 0 हमारे नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, 1 का प्रीडिसर 0 होता है, बट 1 नेचुरल नंबर का मतलब इससे पहले जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, बट 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रू, ये हो गया फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने कुछ उस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ले हैं, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।